तो दोस्तों स्वागत आपका आज कौन यानी कि मेंसुरेशन की क्लास में। इससे पहले हमने 25 से 26 वीडियो जो है वो मेंसुरेशन के अपलोड कर दिए हैं। उनको आप एक एक करके देखिए। और आज की क्लास में हम जो है शंकु यानी कि कौन से रिलेटेड क्वेश्चन और जो है उसके सेक्टर से बने जो तिरछे खंड होते हैं उनसे किस तरीके से कौन का क्षेत्रफल और तिरछाएं हम निकालते हैं, उन सभी के बारे में आज की क्लास को आप डिस्कस कर पाएंगे। आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो इन सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। और यदि आप वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन हम जो है देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या आपको बता रहे होंगे सर हम शंकु पढ़ेंगे लेकिन ये बेलन क्या है। ठीक बात है, ये एक हल्का सा क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। इसके बाद जो हम कौन फोरम में सेक्टर इस तरह के कॉन्सेप्ट को जो आगे हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर व ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इस बेलन से यानी कि इस सिलेंडर से समान आधार है और ऊंचाई वाला एक शंकु काटा गया है, यानी कि जिसका बेस समान है, हाइट भी समान है। शेष बचे ठोस का टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है कि एक लंबवर्ती अपना क्या है, बेलन है। इस लंबवर्तीय जो हमारा बेलन दे रखा है, ठीक बात है, ये देखिए अपना लंबवर्तीय एक बेलन अपना बन गया है। ठीक बात है, इस लंबवर्तीय बेलन में जो है वो क्या दे रखा है कि उसका आधार समान है और उसकी ऊंचाई भी क्या है, एच है। क्या दे रखा है, यदि बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या आ जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे सिलेंडर जो है इसकी हाइट क्या आ गई, 15 सेंटीमीटर। ठीक बात है, ये अपनी हाइट आ गई, यह अपनी रेडियस जो आ गई। फिर क्या दे रखा है कि यहाँ जब इस बेलन से समान आधार व ऊंचाई वाला एक शंकु काटा गया है, यानी कि उसका बेस जो है ये सर्कल ही रहेगा, यानी कि यह वर्ताकार ही रहेगा, लेकिन यह जो इसकी हाइट हो गई, यानी कि इस तरीके से जो अपना क्या है एक शंकु जो है वो काटा गया है। ठीक बात है, ये हम बना देते हैं। ये एक शंकु जो है वो काटा गया है, तो सीधी सी बात है ये जो है ये क्या हो गई, ये हाइट जो है शंकु की भी हो गई और बेलन की भी हो गई। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15। ये शंकु की क्या हो जाएगी, सलाइन हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ये क्या पूछ रहा है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया यानी कि जहाँ पे हम जो उसको स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ से यदि इस थ्रेड को हम पानी में भिगोएं तो जहाँ जहाँ पानी इसको गीला करेगा, यानी कि जहाँ जहाँ इसको हम छू सकते हैं, वह होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए ये जो आप कोण देख पा रहे होंगे, इस कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमारा निकलेगा, यानी कि कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। ठीक बात है। इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे ये जो बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय यानी कि कर्व सरफेस एरिया ये हमारा आएगा। जबकि हम टोटल सरफेस एरिया की यदि हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में ये नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, ठीक बात है, और ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, ये भी तो इसमें टोटल जो है क्या होगा, शामिल होगा। ठीक बात है। देखिए सबसे पहले तो बेलन का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, जबकि ये जो है इसमें से क्या कर रहे हैं, समान आधार ऊंचाई वाले एक शंकु काट रहे हैं। तो बताइए ये अंदर से जो खोखला हो गया, तो हम इसकी जो अंदर की सरफेस है इसको स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, टोटल जो है आप देखेंगे तो ये नीचे वाला को जब हम काट देंगे तो इस शंकु को काटेंगे तो ये नीचे वाला क्या हो गया, हट गया। तो ये पाई आर स्क्वायर तो जो उसमें नहीं जुड़ेगा और ये वक्र पृष्ठ जो है शंकु का जो है ये शामिल अपना हो जाएगा। तो देखिए एक तो होगा शंकु का यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है 2 पाई आर एच। ठीक बात है। प्लस एक होगा ये ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला नहीं होगा क्योंकि जब हम इस शंकु को जो यहाँ से काटेंगे तो ये वाला पूरा कंप्लीट जो है ये पूरा यहाँ से निकल जाएगा। प्लस अब ये जो है ये जो अपना शंकु है कौन है, इसका क्या हो गया अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल। ठीक बात है। तो एल तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, 8 15 17, ये अपना क्या होता है ट्रिपलेट। तो 2 पाई इंटू आर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 8 एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 15, प्लस पाई का हम पाई रहने देते हैं क्योंकि इसको हमें पाई में ही बताना है। आर स्क्वायर रेडियस 8, 8 का स्क्वायर हम 64 रख देते हैं, प्लस का पाई। रेडियस क्या हो जाएगी, इस सिलेंडर की भी जो है यही हो गई और इसकी कोण की भी यही हो गई, तो 8, और एल हो गया अपना क्या 17। तो ठीक बात है, यहाँ से आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 240 पाई प्लस 64 पाई
और प्लस ये 17 × 8 = 136 पाई। ठीक बात है। तो यहाँ से आप टोटल देखेंगे वो हो गया 440 पाई, यानी कि 440 पाई जो है ये हो गया इस ठोस आकृति का क्या, टोटल सरफेस एरिया। यानी कि जब हम इस शंकु को जो है इसमें से निकाल देंगे तो ये इसका केवल वक्र पृष्ठ बचेगा जो कि छूने योग्य होगा। बाकी सिलेंडर का ये ऊपर वाला हिस्सा भी बचेगा, प्लस ये साइड वाला जो है π2πRh जो है ये वक्र पृष्ठ सिलेंडर है वह भी हमारा बचेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से जो समझ में आया होगा। अब चलिए हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को जो हम सोल्व करेंगे। देखिए कोन फ्रॉम ए सेक्टर, यानी कि जब कोन जो है अपना क्या एक सेक्टर से जो है निर्माण होता है तो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया होगा कि यहाँ पे अपना कोई एक सेक्टर होगा। सेक्टर का मतलब है यानी कि उसका तिर्यकखंड, यानी कि इस तरीके से जो है यदि हमारा कंप्लीट वृत्त होगा तो उसका जो है एक छोटा सा हिस्सा क्या होगा, कटा हुआ होगा। यानी कि इस तरीके से जो अपना क्या है एक कंप्लीट वृत्त होगा तो इसका जो एक छोटा सा कटा हुआ भाग होगा तिर्यकखंड। तो इन दोनों त्रिज्याओं को जो हम क्या ले लेते हैं, ये कैपिटल आर होगी, ये कैपिटल आर होगी, ये सर्कल का सेंटर वो अपना माना जाएगा, ये कोण अपना थीटा है। देखिए सरकमफेरेंस जो है सर्कल की टोटल क्या होती है 2πr, यानी कि टोटल परिधि जो होती है वो होती है 2πr। कब होती है, जब 360 डिग्री का कोण हो, यानी कि कंप्लीट जो है वो 2πr होती है। लेकिन हमें तो केवल थीटा थीटा के सामने चाहिए, यानी कि केवल और केवल हमें ये चाहिए। और ये जो मैंने सर्कल की 2 क्लास करवाई थी उसमें बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। ठीक बात है। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे जो है हमें कोण का निर्माण करेंगे। ठीक बात है। यानी कि इस हिस्से को, इन दोनों हिस्सों को यदि हम पकड़ के यूं मिलाएंगे, देखिए यहाँ से उसको हम यूं इस तरीके से जो इसको हम फोल्ड करेंगे, यूं फोल्ड करेंगे तो क्या है एक कोण का जो हो निर्माण होगा। ठीक बात है। इस तरीके से जो है एक कोण अपना बनेगा। ठीक बात है। यहाँ पे अपना एक कोण जो है वो बनेगा। ये कोण की अपनी क्या हो जाएगी, अपनी हाइट h हो जाएगी। ठीक बात है। ये कोण की अपनी क्या हो जाएगी, एक रेडियस हो जाएगी। ये अपना कोण बन गया। ये कोण की अपनी क्या होगी, रेडियस, तो वो क्या बनेगी। ठीक बात है। ये सलांट हाइट हो जाएगी। तो अब आप देखिए यदि जब आप इस हिस्से को जो है इस हिस्से से यूं मिला रहे हैं, यूं मिला रहे हैं, तो ये जो आर है ना, ये कैपिटल आर, यही जो है इस कोण की क्या होगी, सलांट हाइट होगी। यानी कि सलांट हाइट ऑफ ए कोण वो क्या होगी, कैपिटल आर। यानी कि इस ये जो त्रिज्या है कैपिटल आर है ये होगी शंकु की सलांट हाइट। और ये जो आप देख पा रहे होंगे ये जो 2πr है ना, ये 2πr का जो भी हिस्सा अपना है ये क्या हो गया, ये शंकु की जो नीचे की सरकमफेरेंस है यानी कि जो सर्कल है इसकी वृत्त परिधि हो गई। तो इसका 2πr, इसका मान जो है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो गोल गोल घूम जाएगा, तो ये जितना तिर्यकखंड होगा, ये जो तिर्यकखंड होगा अपना ये 2πr के बराबर होगा। यानी कि 2π आर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें क्या रखना है, सॉरी कैपिटल आप रखेंगे। ठीक बात है। तो 2πr बटे 360 इंटू थीटा ये हो गया। तो अब आप देखेंगे 2π से 2π कट गया, आर बराबर जो है वो क्या आ गया, कैपिटल आर बटे 360 इंटू थीटा। यानी कि आप ये देखेंगे क्या कि जो ये जो शंकु बना इसकी जो रेडियस होगी ना, ये जो तिर्यकखंड दे रखा है उसकी जो भी त्रिज्या होगी उसका थीटा बटे 360 होगा। यानी कि जैसे आपको दे दे क्या कि एक 5 सेंटीमीटर जो तिर्यकखंड है और जो थीटा कोण है वो 120 डिग्री हमें दे दे, तो और अब इससे एक शंकु का निर्माण हो करेगा। बस एग्जैक्ट क्वेश्चन इतना ही बनता है। यानी कि आर दे दो तो उस शंकु की जो सलांट हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक बात है। क्योंकि इसकी जो रेडियस होगी इस त्रिज्यखंड की वह हमारी क्या है, शंकु की सलांट हाइट बनेगी, यानी कि तिर्यक ऊंचाई बनेगी। और इस शंकु की जो रेडियस बनेगी आर बराबर वो क्या होगी, कैपिटल आर यानी कि 5 और थीटा बटे 360। तो थीटा हमें दे रखा है 120 डिग्री बटा 360, तो 12 तिये 36, तो क्या बच जाएगा अपना 5/3 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो क्वेश्चन बनता है बस सिंपली उसमें आपको रेडियस दी हुई होगी, थीटा दिया होगा, तो सीधा पूछेगा कौन का आयतन, कौन का टोटल सरफेस एरिया, कौन का कर्व सरफेस एरिया। ये सीधा सीधा हमसे पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे आर भी पता चल जाता है, एल भी पता चल जाता है
और यहाँ से हाइट जो अपनी आसानी से जो निकाल सकते हैं। जब आर और एल मिल गया तो पाइथागोरस प्रमेय से हम हाइट निकाल पाएंगे, जो कि क्या होगी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक बात है। अब चलिए हम क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब हम देखेंगे क्या कि 32 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवर्ताकार कागज को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है। तब इस शंकु की गहराई, यह शंकु की गहराई का मतलब है उसकी हमें हाइट जो है फाइंड आउट करना। व्हाट इज द हाइट ऑफ ए कोन, ये हमें पता लगाना है। देखिए क्या 32 सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धवर्ताकार है। ठीक बात है, यानी कि ये जो कोन बन रहा है ये अर्धवर्ताकार कागज है। यदि वहां पे तो हम अर्धवर्ताकार ले रहे थे, यानी यहाँ पे हम क्या लेंगे, थीटा क्या होगा अपना 180 डिग्री। व्यास 32 सेंटीमीटर है तो आप देखेंगे क्या कि इसकी जो रेडियस बनेगी वो क्या बनेगी अपनी 16 सेंटीमीटर। ठीक बात है। अब यहाँ से जो है हम क्या इससे एक शंकु का निर्माण जो हम कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, यदि हम इससे शंकु का निर्माण कर रहे हैं तो शंकु की जो सलांट हाइट होगी ना वह इस रेडियस के बराबर होगी। ठीक बात है, तो कैपिटल आर के बराबर होगी, यानी कि 16 सेंटीमीटर होगी। ठीक बात है। दूसरी बात, हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे जो इसकी रेडियस होगी ना इस शंकु की वो क्या होगी, तो वो होगी उस कैपिटल आर और उसका हम कर देंगे थीटा बटे में 360 डिग्री। ठीक बात है, ये हम कर देंगे। तो इस शंकु की रेडियस होगी वो कैपिटल आर, तो ये क्या है, इस त्रिज्यीय खंड की रेडियस अपनी क्या है 16, और थीटा क्या है अर्धवर्ताकार है तो सीधी सी बात है 180 डिग्री का यहाँ पे कौन बनेगा, तो 180 बटे 360 डिग्री। ठीक बात है। 18 दूनी 36, 2 से हम काटेंगे 8, यानी कि इसकी जो रेडियस आएगी वो आ गई 8। ये वाली रेडियस अपनी 8 आ गई, ये अपनी 16 है। शंकु की गहराई उसने पूछी है तो h बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर। ठीक बात है। तो अब 8 का स्क्वायर जो यहाँ से आप क्या लेंगे, ये जो 8 है यहाँ 8 का स्क्वायर जो आप सिंपली कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा अपना 8 और अंदर हो जाएगा 4 माइनस 1 3 का रूट, यानी कि 8 रूट 3। यानी कि इसकी जो हाइट निकल के आ गई वो क्या निकल के आ गई 8 रूट 3। ठीक बात है, ये हमारी निकल के आ गई। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, बस इतना ही पूछा जाता है कि इसकी जो रेडियस होगी इस त्रिज्यीय खंड की 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 8 रूट 3 आ गई, यानी कि इसकी जो रेडियस होगी वही जो है इस कोण की क्या होगी सलांट हाइट अपनी हो जाएगी। और इस शंकु की त्रिज्या जो कि एक अर्धवर्ताकार त्रिज्यीय खंड से यानी कि बना है उसकी रेडियस होगी उस त्रिज्यीय खंड की रेडियस और उसका थीटा बटे में 360। तो यहाँ से क्या आ जाएगी अपना 8 सेंटीमीटर। ठीक बात है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको समझ में आया होगा। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी सीजीएल मेंस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ही आपके पास में दिखाई दे रहा होगा। ठीक बात है। देखिए उस शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि सर शंकु का अर्ध शीर्ष कोण आपने बताया ही नहीं हमें, तो क्या होता है, देखिए ये होता है अपना क्या एक शंकु, ये हो गई अपने शंकु की क्या हाइट, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री। तो ये जो कंप्लीट कोण जो बनता है यहाँ पे ये होता है शीर्ष कोण, और लेकिन ये क्या हो गया, ये हो गया इसका अर्ध शीर्ष कोण जिसको हम ले लेते हैं थीटा। तो हमें यही बताना है। इसके लिए क्या शर्त दे रखी है, जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक बात है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आधार क्षेत्रफल का 2 गुना, तो इस कोण का जो बेस है वो क्या है एक सर्कल है, यानी कि पाई आर स्क्वायर आधार क्षेत्रफल है। और यदि हम इसका 2 गुना कर दूं तो वो किसके बराबर है, करो सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। ठीक बात है। तो पाई से पाई कटेगा, आर से आर कटेगा, यानी कि उसकी जो सलांट हाइट आएगी वो आएगी 2r। यानी कि यदि मैं इसकी रेडियस को 1 लेता हूँ, यहाँ यदि इसकी रेडियस को मैं 1 लूँ तो सलांट हाइट क्या बन जाएगी 2। तो हाइट हम क्या निकालेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि रूट 3, क्योंकि यहाँ पे है 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे रूट 3। ठीक बात है। अब आप देखिए 90 के सामने का मान क्या है 2 है, तो एक किसके सामने का होता है 30 डिग्री, तो थीटा अपना क्या निकल के आ गया 23 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये हो गया अपना 23 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये होता है 1 रूट
3 और 2। ठीक बात है। ये जो है हम हाइट एंड डिस्टेंस में जो पढ़ेंगे, हालांकि ये बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। 30, 60, 90 डिग्री का मान बढ़ रहा है। 30 से बड़ा 60, 60 से बड़ा 90, 1 से बड़ा √3, √3 से बड़ा 2। यानी कि 90 के सामने की यदि भुजा 2 है तो 60 के सामने की भुजा, तो ये कौन क्या हो गया अपना 60 डिग्री। इसके सामने की भुजा √3 आ गई, तो 30 के सामने की भुजा क्या है अपनी 1 हो गई। यानी कि ये कोण जो है, एंगल ऑफ अर्ध शीर्ष कोण जो है कोण का, वो क्या हो गया 30 डिग्री जो है वो निकल के अपना आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसानी से जो हम चीज़ों को समझाने की जो कोशिश करता हूँ। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत ही शानदार शानदार चीज़ें मैं आपको शुरू करवाता हूं, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में हम जो है 30 से 40 मिनट का एक जो है मोटिवेशन, जो है 30 से 40 सेकंड का एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो भी हम अपने चैनल पे जो है अपलोड करने की जो है कोशिश करेंगे। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हैं को कर्ण के चारों ओर घुमाया जाता है। यानी कि कर्ण को जो है स्टेबल करके उसको चारों तरफ घुमाया जाता है। इस प्रकार बने दोनों शंकुओं के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है किसमें, मेंस की एग्जाम, जो कि CDS और CGL में पूछा गया है। ठीक बात है, सेम ही क्वेश्चन है, बस केवल और केवल डाटा चेंज करके अपना आया था। देखिए समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं 15, 20, तो अगली भुजा क्या हो जाएगी 15 और 20 क्या हो जाएगा अपना 25, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 3, 4, 5 होता है, तो इन सबको 5 5 से गुणा किया गया है। 15 5 से गुणा करेंगे 20 और 5 से गुणा करेंगे 25। ये अपना क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो है एक अपने भुजा है कोई भी, और ये जो क्या एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, ये जो है क्या है 90 डिग्री का कोण है। जब ये 90 डिग्री का कोण है तो सीधी सी बात है ये अपनी क्या है अपनी, ये हो गया अपने उसका कर्ण। यानी कि यहाँ पे यदि इस भुजा को मैं 15 लेता हूँ, इस भुजा को मैं 20 लेता हूँ, तो ये भुजा अपनी क्या बन जाएगी 25। अब क्या कर रहा है, कर्ण के चारों ओर घुमाया जाता है। अब देखिए पेन के ऊपर ध्यान लगाइए, ये अपना कर्ण है, तो मैं इस कर्ण को स्टेबल करता हूं और इस वाले हिस्से को जो मैं यूं घुमाता हूं, यूं चारों तरफ इस तरीके से मैं घुमाता हूं। यानी कि जो आकृति इधर है वो ही सेम आकृति अपने इस तरफ भी जो बनेगी। ठीक बात है। यानी कि देखिए मैं फिर से जो डायग्राम बनाने की जो कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अपना क्या हो गया 90 डिग्री बन गया। ठीक बात है। ये हो गया अपना क्या कर्ण। ठीक बात है। तो ये जो आकृति है ठीक इसी तरह की एक आकृति जो अपनी क्या बनेगी यहाँ, जो कि यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री। ठीक बात है। ये हो गया अपना कर्ण। ये भुजा अपनी क्या थी 15, ये अपनी क्या थी 20, ये अपनी क्या हो गई टोटल 25। तो इस तरीके से जो है यहाँ वाले हिस्से को पकड़ के मैं इधर लाऊंगा, इस तरीके से जो मैं उसको घुमाऊंगा तो इस तरीके से कंप्लीट होगा। अब आप देखिए सिंपली जो है यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे जो है शंकु बन गया। ठीक बात है। यानी कि इस वाले हिस्से को मैं स्टेबल रखूंगा, यानी कि होल्ड रखूंगा, और यूं जो मैं घुमाऊंगा यूं, तो देखिए सर्कल नहीं बनेगा, यही तो बन रहा है, ये सर्कल नहीं बन रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो क्या बने दोनों शंकुओं के आयतन। एक शंकु देखिए ये, तो इसकी रेडियस हम पता करेंगे। एक शंकु अपना क्या बन गया, ये वाला शंकु हो गया, और एक शंकु ये हो गया, और दोनों क्या है सिमिलर है। यानी कि हमें एक का हम निकाल लें, नहीं सिमिलर नहीं होगा क्योंकि भुजाएं अपनी क्या है अलग अलग है। तो अब बात आती है कि इस शंकु की हाइट जो है इन दोनों शंकुओं की क्या हो जाएगी टोटल 25, क्योंकि ये जो कंप्लीट हाइट होगी इस शंकु की कुछ होगी, फिर हम इस शंकु की निकालेंगे, तो यानी कि H1 मान लेते हैं प्लस H2। इस शंकु की हाइट हम H1 लेते हैं, इस शंकु की हाइट H2, इन दोनों का योग जो है ना वो 25 हमें दे रखा है। ये टोटल इनका योग जो कि कर्ण है, लेकिन हमें अलग अलग नहीं पता रखा है। दोनों शंकुओं के हमें आयतन निकालना है, तो आयतन जो क्या होगा, आयतन होता है शंकु का क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर में h। तो r हमें पता नहीं है, h तो हमारे पास आ गई है। ठीक बात है। क्योंकि हमें दोनों के हम H1 प्लस का H2 इस तरीके से जो हम क्या कर देंगे लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अपना क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक बात है। ये जो एक समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है, और समकोण त्रिभुज से यदि हम सामने वाली भुजा पे जो है एक लंब डाल देते हैं तो इस लंब की लंबाई क्या होती है, देखिए सिंपली मैंने आपको समझाया था क्या,
जब मैंने त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज पढ़ाया था तब भी बताया था यहाँ की भुजा ए है, इसकी भुजा बी है, ये सी है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। इससे जो है हम सामने वाली भुजा पे एक लंब डाल देते हैं जिसकी लंबाई पी है, तो इस लंब की लंबाई पी क्या होती है, ए बी बटे में सी। ठीक बात है। तो यहाँ से हमारा ए को हम क्या लेते हैं, ये 15 है, ये 20 है, तो ये जो लंब की लंबाई निकलेगी ये पी, ये अपनी क्या होगी, रेडियस के बराबर, जो कि होगी 15 ए इंटू बी 20 बटे सी। सी क्या है अपने टोटल 25, तो हम काटेंगे 5 ते 15, 500 का 20 5, 500 का 20 12, यानी कि जो शंकु की रेडियस आ गई वो आ गई अपनी क्या 12 सेंटीमीटर। ये अपनी क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसका आयतन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, टोटल आयतन होगा अपना क्या V1 प्लस का V2। तो पहले का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, क्योंकि दोनों की रेडियस तो अपनी क्या है सेम ही है, तो हम 1/3 पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं और H1 प्लस का H2, क्योंकि ये तो हमें क्या दे रखा है 25 हमें दे रखा है, तो क्या बन जाएगा 1/3 पाई को जो है हम यहाँ पे रख सकते हैं, अन्यथा पाई ऑप्शन में 7 रहेगा। आर स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, रेडियस 12 का स्क्वायर 144 इंटू में 25। ठीक बात है। 3 से जो आप सिंपल इसको काट दीजिए, कितने बजाएगा, 4 बार 2 8, 25 इंटू 48 को 50 लेंगे तो हम क्या हो जाएगा 1250, 25 और 48 हम हटाएंगे 2 बार के लिए तो 1200 पाई। ये हो गया अपना टोटल वॉल्यूम। ठीक बात है, यानी कि 1200 पाई जो है इसका टोटल वॉल्यूम हमारा निकल के आ जाएगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, वो क्या बनेगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया वो होता है क्या, पाई आर आर प्लस का एल। ठीक बात है, ये होता है अपना क्या टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल। ठीक बात है, ये हो गया अपना क्या टोटल सरफेस एरिया। तो अब आप इसमें देखेंगे कि जो टोटल सरफेस एरिया इस तरह की आकृति का बनेगा तो वो क्या होगा, ये वाला ही बनेगा, ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा, यानी कि इस शंकु में देखेंगे तो ये आधार वाला नहीं रहेगा, क्योंकि आधार वाला तो अंदर रहेगा, यानी कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर इस शंकु का होगा और पाई आर एल ही इस शंकु का होगा, क्योंकि ये जो बीच वाला है ना ये तो अंदर रह गया। इस तरीके से जब ये रोटेट कर रहा है तो हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया जो वक्र पृष्ठ निकलेगा, यानी कि L1 प्लस का L2, ये हम निकाल लेंगे। तो पाई रेडियस का मान हो गया अपना क्या 12 L1 प्लस L2, ये हो गया अपना टोटल क्या 15 प्लस का 20। ठीक बात है, ये तिर्यक ऊंचाई देख पा रहे होंगे आप, ये तिर्यक ऊंचाई 15 है। इस शंकु की हम बात करेंगे तो ये भी अपनी क्या होगी 15, ये भी अपनी क्या होगी 20 और 15, तो 20 25 अपना क्या हो जाएगा 35 इंटू 12 पाई, 12 पंजे 60 और 1 13 132 पाई, 1320 जो पाई का हम निकाल देंगे, पाई की जगह हम 22/7 भी जो है रख सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जो है 1320 अपना निकल के यहाँ से आ जाएगा। ठीक बात है, 15 चौक अपना क्या 12 पंजे 60 हो जाएगा, 6 36 और 36 में 6 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 42, फिर हम 22/7 को भी लगा देंगे तो 7 6 42, 6 वो आ जाएगा, तो 1320 हमारा जो उत्तर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी जो आप ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज हम जो है कंप्लीट हमने कौन से संबंधित करवाया, अगला वीडियो हम फिर कौन से संबंधित लेके आएंगे जिसमें बहुत ही बेहतरीन यानी कि फ्रस्टम यानी कि समचतुष्फलक फ्रस्टम जो होता है, समचतुष्फ क्या बोलते हैं उसको, फ्रस्टम यानी कि छिन्नक जिसको हम बोलते हैं, उसकी क्लास को जो मैं काफ़ी अच्छे से आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।